तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये पूछ लेते हैं कि दूध वाली चाय डॉक्टर साहब हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह क्यों होती है? देखिए, जो चाय का हम जिक्र करते हैं, बार बार हम अपने शो में भी बताते हैं कि चाय बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये जो चाय होती है, ब्लैक टी जिसको हम कहते हैं, जो चाय की पत्ती आप लेते हैं, तो ये काफी प्रोसेसिंग इसमें की जाती है। ओरिजिनल जो पत्ती होती है, हरी पत्ती चाय की, जिसको कि हम अनप्रोसेस्ड बोलते हैं, जिसको ग्रीन टी कहा जाता है। और ग्रीन टी हम बताते हैं कि ग्रीन टी आप पी सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करी, वो नेचुरल चीज है एक प्रकार से। लेकिन जब उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर दी जाती है, उसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हम कर देते हैं, तो कई उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह उसके जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। और इसके अलावा फिर हम जो उबालते हैं, चाय बनाने का जो हमारा तरीका है वो बहुत ही गलत है। चाय पत्ती को डाल करके पानी में बहुत देर तक उबालेंगे, फिर उसमें चीनी डाल देते हैं, फिर उसमें दूध डाल देते हैं, उसको भी उबालते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये पता नहीं क्या बन जाता है। अगर कभी चाय आपको, मान लो ग्रीन टी की हम सलाह देते हैं पीने की, तो ग्रीन टी भी अगर आपको पीनी है तो उसको आप उबालें ना, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा रख, गर्म पानी, केटली में गर्म पानी करके उसमें थोड़ी ग्रीन टी डाल के ढक करके उसको 2-3 मिनट रख दीजिए ऐसे, ताकि उसका जो एसेंस उसमें आए। उसको हम एक तरह से इन्फ्यूजन कहते हैं, तो इन्फ्यूजन, हॉट इन्फ्यूजन इसको हम बोलते हैं। ये आपको पीना चाहिए, तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा आमतौर पर, मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो वहां मैंने ऐसे ही देखा है, गर्म पानी करते हैं, उसमें टी बैग डाला, थोड़ा डिप किया और पी लिया। उबालने का वहां पर कोई कहीं पर भी मैंने देखा नहीं कि उबालते हैं उसको अच्छी तरह से। तो ये इसके पीछे थोड़ा सा ये हमने जो समझाया आपको कि इसलिए हम मना करते हैं। दूसरा, जो चाय आमतौर पर हमारे यहाँ पी जाती है, दूध वाली चाय, चीनी वाली चाय उबाल करके जिसको पीते हैं, तो उससे हमने देखा कि पित्त वर्धक है। और पित्त इतना बढ़ा हुआ है हमारे यहाँ लोगों में ऑलरेडी। कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम बताते हैं, जी हमें एसिडिटी रहती है, पिंपल्स निकल रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, सब पित्त के बहुत सारे रोग हैं। भूख को कम करती है, लिवर को थोड़ा सा वीक करती है, अनेक प्रकार के जो है इसमें हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के साथ इसका इस प्रकार का कनेक्शन है कि हमारे कई चीजों पर इसका दुष्प्रभाव होता है। तो जो चीज हमें कोई फायदा नहीं देती है, तो उसको क्यों पिया जाए। और फिर जो मैं कहता हूँ वो इसलिए कहता हूँ कि चलो कभी कभार आपने पीना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, कुछ लोग तो 10-10 बार चाय पीते हैं। चाय बस दिखनी चाहिए कहीं पर, बस चाय देखी तो हाँ जी दे दो, थोड़ी सी दे दो। और ऑफिसों में भी मैंने बहुत प्रचलन देखा है इस तरह का। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। और आज ग्रीन टी आपने अच्छा विषय लिया है, ग्रीन टी आप पी सकते हैं, उसमें काफी सारे गुण भी होते हैं, उसके गुणों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन टी की। डॉक्टर साहब, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे दिन में ढेरों कप चाय पी जाते हैं, इंडिया में तो खासकर बहुत लोग पीते हैं। तो कितनी नुकसानदेह होता है उनके लिए इतनी ज्यादा चाय? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले भूख को खत्म कर देती है। आप अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। किसी दिन आपको लंच का टाइम हो रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है और आप खाना खाने के लिए बस तैयार बैठे हुए हैं, आप 1 कप चाय पी लीजिए, आपकी भूख गई। कम से कम 2 घंटे बाद तक आपको भूख नहीं लगेगी। मतलब क्या है इसका, कि जो आपकी का टाइम हो रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है और आप खाना खाने के लिए बस तैयार बैठे हुए हैं, आप 1 कप चाय पी लीजिए, आपकी भूख गई। कम से कम 2 घंटे बाद तक आपको भूख नहीं लगेगी। मतलब क्या है इसका, कि जो आपकी भूख थी, जो आपको बॉडी, आपकी अग्नि जो तेज थी, उसको भोजन चाहिए, वो डाउन हो जाती है। दूसरा जो है, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कैफीन है या कुछ और ऐसे तत्व हैं, एसिडिक, जिसको हम एसिड बोलते हैं, जो पित्तवर्धक तत्व इसमें पाए जाते हैं, वो हमारे सिस्टम में, विशेष तौर पर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें वो नुकसान करते हैं। अग्नि को वो एक तरह से विकृत करते हैं, हमारे पाचन को खराब करते हैं। और पाचन हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि यदि पाचन खराब हो गया तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग आएंगे। मैंने यहाँ तक भी देखा कि बहुत सारे लोगों को जो एसिडिटी होती है वो चाय से ही होती है। सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, उसके बाद एक और चाय पी लेते हैं, फिर ऑफिस आते हैं, ऑफिस आके सबसे पहले चाय पीते हैं, फिर दोपहर के बाद एक और चाय पीते हैं। तो कॉमन है, ऑफिस में 2 चाय तो मेरे ख्याल सभी लोग पीते हैं, और 2 घर पे पीते हैं। जो घर रहते हैं वो भी 2 जरूर पीते हैं, एक सुबह और एक शाम को। और कोई मेहमान आ जाए तो भी चाय बन जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें देखना है कि ये वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता है क्या, इसमें कोई विटामिन है, कोई मिनरल है, कोई पोषक तत्व है, कोई ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जाकर के फायदा करती है। अगर नहीं है तो फिर क्यों?
हमारे अंदर जो भी हम चीज कोई डालते हैं, जैसे हम स्मोकिंग को क्यों मना करते हैं, तंबाकू को क्यों मना करते हैं, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, केवल उसमें नुकसान ही नुकसान है। तो इसी तरह से कोई भी चीज अंदर डालें तो उसको हमें देखना चाहिए कि इसका कोई फायदा है या हम ऐसे ही पी रहे हैं इसको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमल हैं कानपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका मैं शो देखता हूँ, बहुत अच्छा शो है, काफी लोग देखते हैं इसे मेरे यहाँ बैठ के, और हम लोग जरूर 2:30 बजे का शो देखते हैं आपका, और काफी फायदा होता है जी। मेरा एक भाई है सर, उसको ना काफी दिनों से चेस्ट में पेन होता है। अच्छा। रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं, रिपोर्ट हम जितनी भी लेते हैं, एक्सरे भी कराया था, अल्ट्रासाउंड भी कराया था। उसको शाम के टाइम में चेस्ट में हल्का सा पेन होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है जी। तो देखिए, चेस्ट पेन जो होता है ना, उसके कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर अगर हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने कहा कि टेस्ट कराएं सब नॉर्मल आए, तो दूसरा जो मेन कारण है वो एसिडिटी होता है। यदि एसिडिटी बनेगी, पेट में पाचन ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी एसिड जो है ऊपर आकर के चेस्ट एरिया में जकड़न पैदा कर लेता है और दर्द होता है, कई बार बड़ा तेज दर्द हो जाता है। तो अगर एसिडिटी है तो उनके लिए मुलेठी का चूर्ण आप आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को उनको दें, या आवी पत्ती का चूर्ण एक हमारा आयुर्वेदिक होता है वो उनको दें, उससे बहुत लाभ मिलेगा। कभी कभार ऐसा भी देखा है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं चेस्ट की, उनमें अगर सर्कुलेशन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी होता है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा तिल का तेल लेके गर्म करके उससे मसाज करा दीजिए रोज उसके चेस्ट एरिया में, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। या कभी कभार वात जो है, वायु गैस जिसको आमतौर पर कहते हैं, लेकिन वात भी हमारे चेस्ट में अटक जाता है और वो भी दर्द पैदा करता है। तो तेल से वात का भी शमन होगा, तेल से मांसपेशियों का भी जो है इम्प्रूवमेंट होगा, सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और फिर भी अगर समस्या बनी रहती है, जैसा हम कहते हैं आपको बार बार, तो आयुर्वेदिक उपचार जरूर कराइए। अगर कुछ निकल कर नहीं आया है किसी भी रिपोर्ट में तो अच्छी बात है, इसका मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद के दायरे में ही फिर रोग आ रहा है। जब आपको फिजिकल लेवल पर कुछ नहीं देखता तो सूक्ष्म लेवल पर जो वात पित्त कफ है वो उसमें एक मूल कारण हो सकते हैं, या उससे सूक्ष्म जाए तो मन के लेवल पर, इमोशनल लेवल पर कोई चीज हो सकती है, और इन चीजों का इलाज केवल और केवल आयुर्वेद में ही मिलेगा आपको। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दिन में 2 चाय तो लेते ही हैं, कभी 4 हो जाती हैं, कभी 6 हो जाती हैं, तो डॉक्टर साहब यानी कि आदत पड़ जाती है चाय पीने की, तो ये आदत कैसे छुड़ाई जाए? आदत तो छुड़ जाती है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन नहीं है चाय का कि जो चाय नहीं पियेंगे तो आपको, कुछ लोग बोलते हैं वैसे जी चाय नहीं पिए तो सिर में दर्द हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं अगर आप चाय नहीं पिए तो मोशन नहीं आता है, ऐसे बहाने लगाते हैं कुछ लोग। कभी कभी ये भी बोलते हैं, अच्छा सर चाय नहीं पिए तो क्या पिए फिर, भाई पानी पियो। मैं तो बल्कि आपको एक ऑप्शन देता हूँ, मैं बार बार आपको बताता हूँ, आपको अगर चाय जैसा कुछ पीना है तो सौंफ, जीरा और धनिया, 3 चीजें आपके घर में होती हैं, सौंफ, जीरा, धनिया, सबको लेकर के कूट के रख लीजिए, थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लीजिए, ये आपकी चाय पत्ती बन गई है, फर्स्ट क्लास। 1 चम्मच लो, 1 कप पानी में उबाल दो अच्छी तरह से। चाहे आपको अगर थोड़ा मिठाई डालना है तो चीनी डाल दीजिए, दूध डालना है दूध भी डाल दीजिए थोड़ा सा, आपकी बन गई चाय फर्स्ट क्लास, रिप्लेसमेंट हो गई, आपको कोई जरूर। और इसका फायदा देखिए, जीरा आपके पाचन करता है, धनिया, सौंफ सब पाचक हैं आपके, दीपन पाचन का काम करते हैं, किसी तरह का कोई इसमें नुकसान नहीं है। कुछ औषधीय गुण जरूर मिल जाएंगे उसके अंदर, जो अंदर जाकर के आपको फायदा ही करेंगे, नुकसान कुछ नहीं करेंगे। तो इससे रिप्लेस करके देखिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। और इससे भी आप अगर आपकी तृप्ति नहीं होती है तो हमने जीवा में एक आयुर्वेदिक चाय बनाई है, बहुत पॉपुलर है हमारी आयुर्वेदिक चाय। जो भी पीता है वो कहता है जी बहुत टेस्टी है आपकी चाय। उसमें जड़ी बूटी डाली है, इस तरह की एक मिक्सचर है, उसको उबालिए, उबाल करके आप ऐसे भी पी सकते हैं, थोड़ा शहद मिला के भी पी सकते हैं, चाहे तो दूध और चीनी डाल करके भी उसको बना लीजिए, बिल्कुल चाय जैसा कलर आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने चाय पी या कुछ और पिया। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी हमारे क्लिनिक से आप ले सकते हैं, आयुर्वेदिक चाय के नाम से, आयुर्वेदिक टी के नाम से उपलब्ध है, या ऑनलाइन जाकर के आप खुद परचेज भी कर सकते हैं, या हमारे जो मेन सेंटर है वहाँ आप फोन करके मंगवा सकते हैं उसको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय हैं कानपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर प्रणाम, मैं विजय बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार सर 1 साल से मुझे दिक्कत ये है कि सुबह सुबह जब मैं ब्रश के लिए उठता हूँ जी, तो उस समय मुझे खांसी काफी लगती है ब्रश करने के बाद। अच्छा। और खांसी तब तक आती रहती है जब तक मेरे गले से काफी खिच खिच इरिटेशन भी होता है,
और जब तक मेरे गले से कुछ लिक्विड जो है पीले कलर का या सफेद कलर का निकल ना जाए तब तक मुझे खांसी आती रहे। मतलब वॉमिटिंग होने के बाद ही मुझे जो है थोड़ी सी वॉमिटिंग होती है तो खांसी शांत होती है। आप रहते कहाँ हैं? जी कानपुर में सर। अच्छा, पोल्यूशन आपके एरिया में है क्या? काफी धुआं वगैरह, धूल मिट्टी ऐसी चीज? थोड़ा रहता है सर। अच्छा, दूसरी चीज कोई आप स्मोकिंग या तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं सर, स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, देखिए पोल्यूशन एक इसमें कारण है। मैंने बहुत लोगों में देखा है कि अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ के एयर में बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें हैं तो वो दिन भर हमारे जो है गले में, लंग्स में, हमारे श्वास के माध्यम से वो जाके जमा होती रहती है। और फिर सुबह जब आप सो के उठते हो उस समय जब आप ब्रश करेंगे तो बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, इसको मैं कहूंगा कि बॉडी उसको साफ करना चाहती है, क्लीन करना चाहती है। एक तो अच्छी बात है कि बॉडी उसको क्लीन करती है रोज, अगर नहीं करेंगे तो वो जम जाएगा और अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। लेकिन फिर भी हमें ये भी देखना है कि कहीं खाने पीने से तो नहीं हो रही है। कुछ लोग जो ज्यादा जो है मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा मिठाई खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन करते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि गले में इस प्रकार के रोग उनको होते हैं। सीतोपलादी चूर्ण हमारा बाजार में मिल जाता है इजीली, और नहीं तो कानपुर में आप रहते हैं, जीवा की क्लिनिक कानपुर में है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच रात को, दिन में 3 बार शहद में मिला के चाटना है आपको। और अगर 3 बार भी नहीं ले सकते आप तो 2 बार जरूर ले लें, सुबह शाम। 1 टीस्पून तक भी आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा शहद में मिला के अच्छी तरह से चाट लें और इसके ऊपर चाहे तो थोड़ा सा च्यवनप्राश भी आप खाना शुरू करें, उससे फर्क पड़ेगा। रात को जब सोते हैं तो उस समय कोशिश करें कि अच्छी तरह से आप ब्रश करके जीभ वीभ साफ करके सोएं। और अगर पॉसिबल है तो थोड़े से गरारे भी कर लें रात को सोने से पहले, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे कर लें, ताकि अगर कोई म्यूकस वगैरह कहीं जमा है, थोड़ा बहुत अगर वो दिन भर के पॉल्यूशन से कोई चीज जमा हुई है तो वो रात को आप साफ करके सोएंगे तो सुबह आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो फिर वो जो जमा है वो रात भर वहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, ब्रीदिंग का पैसेज भी आपका ब्लॉक होगा, खर्राटे भी आपको आएंगे। और कभी कभार तो ये भी देखा है मैंने कि किसी व्यक्ति को सांस भी प्रॉपरली नहीं आ पाता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे ग्रीन टी की ढेरों खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, नुकसान तो आपने बता दिए चाय के, लेकिन ग्रीन टी की क्या? ग्रीन टी जैसे मैंने कहा कि नेचुरल होती है, उसको भी बहुत ज्यादा नहीं पीना। ऐसा नहीं कि ग्रीन टी भी आप 6 बार पिए दिन में, 1 बार पीजिए, 2 बार ले लीजिए मैक्सिमम। और उसमें भी मैंने कहा कि गर्म पानी करके उसमें डाल दीजिए, थोड़ा ढक के रख दीजिए, फिर उसको आप पी लीजिए छान करके। तो उसमें क्या होता है कि जो उसके जो अच्छे तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाया जाता है। काफी रिसर्च है, लोग आजकल ये भी कहते हैं ग्रीन टी से कैंसर नहीं होता है, अगर कैंसर, एंटी कैंसर उसको बोला जाता है। LDL जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी है, और इसके साथ साथ जो है हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करने में काफी लाभदायक मानी गई है। जापान जैसे देश जहाँ हैं, जहाँ पर के सबसे लंबी आयु पूरे विश्व में अगर है तो वो जापानीज लोगों की है। तो बहुत बारी शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आजकल जगह जगह कई बार फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज आते रहते हैं कि भाई जापानीज लोग इतने लॉन्ग लाइफ उनकी क्यों होती है? क्योंकि वो ग्रीन टी पीते हैं हर भोजन के साथ, हर समय उनका जो अगर है तो ग्रीन टी, गर्म पानी उसमें उसको डाल करके वो पीते हैं। तो ऐसा लोग मानते हैं कि उस वजह से वहाँ पर लॉन्जेविटी या लंबी आयु उनकी है। तो अगर आप भी